हाय गाइस, आई एम स्वप्ना शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक गैप अप एक्सपेक्टेड था और एक बहुत शानदार गैप अप आज हमने विटनेस किया है एंड कहीं ना कहीं वो सस्टेन एटलीस्ट हुआ है। कल हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के जो लेवल्स के बारे में बात की थी कि दोज आर इंपॉर्टेंट, वहीं पे आके एग्जैक्टली मार्केट ने पॉज लिया है। तो अगर वो लेवल्स आपके काम आए होंगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ऑल राइट, वॉट नेक्स्ट? आज का नेक्स्ट देखने के लिए हम फिर से डेली से थोड़ा सा देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली पॉज लिया है मार्केट ने और नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी और ये जो कल एक लेवल डिस्कस करी थी, कल भी मैंने बोला था कि 24,321 के ऊपर जो है मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जब तक ये 24,321 एक अच्छा खासा फिलहाल हर्डल है। मार्केट यहाँ से अच्छा नीचे आया है। आज हमने क्लोजिंग भी इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर ही देखी है। ये जो है गैप यहाँ पे मेंटेन हुई है। व्हाट एग्जैक्टली नेक्स्ट बना है? डेली में डोजी बना है। हमारे लिए एक्चुअली थोड़ा सा आसान हो गया है कल का मार्केट ट्रेड करना, क्योंकि इसके हाई के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल सरवाइव कर जाती है तो इवेंचुअली फिर हम 24,600 तक के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके लो के नीचे 15 मिनट की कैंडल, मतलब आज के लो के नीचे 15 मिनट की कैंडल सरवाइव कर जाती है तो एटलीस्ट ये गैप फिलअप एक्टिविटी हम कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो दिस इज द लेवल एग्जैक्टली जहां पे मार्केट आज ओपन भी हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ। ये जो फॉल है ये पूरा कैच करने लायक था। इसका हम 3 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे। एक बहुत शानदार एम पैटर्न बना था जिसके तहत ये फॉल जो है कैच करने लायक था। थोड़ा सा लेवल कल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्राइस एक्शन। सो बेसिकली क्या है, ओके, सो दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम और अच्छा खासा हमने यहाँ पे पॉज लेता हुआ आज मार्केट देखा है अराउंड दिस 24,329 के लेवल के आसपास और यहाँ से नीचे आया है। ये जो है आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तीनों सिनारियों के बारे में हम बात करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है विच इज बिलो दिस पर्टिकुलर सेलिंग जोन एंड अबव आज का लो, तो अगेन हो सकता है कि ये यहां से यहां तक कंसोलिडेट कर जाए मार्केट। अगर कंसोलिडेट अपर एरिया में होता है और फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो फर्स्ट टारगेट 24,494 है एंड इवेंचुअली सेकंड टारगेट 24,600 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे की तरफ कंसोलिडेट होके ये वाला ब्रीच करता है तो पहला टारगेट तो 24,004 है जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड द सेकंड टारगेट वुड बी 23,873। बहुत हाई चांसेस है यहाँ से यूटर्न लेने के। व्हाट इफ इन द केस ऑफ गैप अप? गैप अप के बाद अगेन वी नीड टू सी कि कितना सस्टेन हो रहा है। अगर सस्टेन होता है यहां से तो ये जो एक सेलिंग जोन है ये फिर सपोर्ट का काम करेगा और यहां से मार्केट यूटर्न लेके तकरीबन 24,500 तक एटलीस्ट टारगेट देके जाएगा। बट दिस इज द लेवल, फिर से कॉशियस एक बारी हो जाना। इन द केस ऑफ गैप डाउन 24,000 एंड 23,900 एक अच्छा खासा बाउंसिंग एरिया के काम कर सकते हैं। गैप डाउन के बाद एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिल सकती है। जब तक मार्केट अब सेलिंग इस पर्टिकुलर बाइंग जोन के नीचे नहीं है, इस पर्टिकुलर बाइंग जोन के नीचे नहीं है, तब तक बहुत ज्यादा प्रेशर में मार्केट है ऐसा हम कह नहीं सकते। तो मोटा मोटा आने वाले दिनों में मार्केट इस बाइंग जोन से लेके इस सेलिंग जोन तक कंसोलिडेट ऊपर नीचे कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड द 3 मिनट टाइम फ्रेम नाउ। सो दिस इज 3 मिनट टाइम फ्रेम एंड मेरे ख्याल से ये एम पैटर्न सभी ने नोटिस किया होगा, बहुत ऑब्वियस था ये एम पैटर्न। दिस इज द एम पैटर्न। सेम उसने हाई यहाँ पे बनाया था एंड इफ यू सी देयर इज अ नाइस डाइवर्जन इन RSI ऑल्सो टू बी स्पेसिफिक। ये उसका नेकलाइन था अराउंड 24,331 और इस कैंडल ने जो है उसका लो ब्रीच उस पर्टिकुलर नेकलाइन को ब्रीच किया था और जैसे ही इसका लो ब्रीच हुआ वैसे ही ये एम पैटर्न एक्टिवेट हुआ और हमने एक बहुत अच्छे यहाँ पे 1:2 के ऑलमोस्ट टारगेट होते हुए निफ्टी में देखे हुए हैं। अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोगों ने ये एम पैटर्न स्पॉट किया और ट्रेड किया। नाउ लेट्स सी सेंसेक्स। सेंसेक्स के भी हमारी सारी लेवल्स थी ऑन द चार्ट और कल मैंने यही बोला था कि अगर इसके ऊपर 80,091 के ऊपर ओपन होता है तो दिस कैन बी अ नेक्स्ट हर्डल। एग्जैक्टली यहीं पे ओपन हुआ है, मतलब एक बाउंस लेके ऊपर गया और इस पर्टिकुलर सेलिंग जोन से उसने सेलिंग ली और जाते जाते फिर से 80,091 के ऊपर क्लोजिंग दी है उसने।
अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखें सेंसेक्स में, तो ये जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल पे उसने एक्चुअली क्लोजिंग ली है। एक अगेन डोजी फॉर्म हुआ है। अगर कल की क्लोजिंग इस पर्टिकुलर सेलिंग जोन के ऊपर मिलती है, कर की क्लोजिंग, तो एक सेंसेक्स फिर से नेक्स्ट 82,000 तक के टारगेट के लिए ओपन हो सकता है। अगेन आज का जो लो है ये ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं ये गैप फिलअप करने के लिए नीचे आएगा, बट नीचे में हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना ज्यादा सही रहेगा फिलहाल के लिए। जब तक सेंसेक्स 78,395 के नीचे काम नहीं करता है तब तक ये जो अभी सेलिंग जोन दिख रहा है, दिस कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर यहां से वो नीचे आता है तो हो सकता है कि अगर नीचे आया तो ये गैप फिलअप करने के लिए नीचे आए और यहां से फिर से बाउंस लेके कहीं ना कहीं ऊपर जाने की सेंसेक्स कोशिश करे। So use this all as a support 79,200, 78,999 ये पूरा एरिया, एंड देन द लास्ट सपोर्ट वुड बी 78,395। तो यहां से और यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देख सकते हैं। अगर कल कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो सेंसेक्स में एक रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, बट वेट टिल द ब्रेकआउट। ओके, लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी एज वेल। अगेन सेम इसी जोन के आसपास बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, इसी जोन के आसपास ही रुका है, कहीं ना कहीं एक पॉज लिया हुआ है। इवन ऑन द डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी के लिए ये जो है लेवल 52,500 के आसपास की लेवल इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेट करके जब तक ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बहुत ज्यादा एक रेंज में ही रहने के चांसेस है बैंक निफ्टी के, बट अगर क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है तो इवेंचुअली बैंक निफ्टी को हम फिर से ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ भी देख सकते हैं। 52,500 के ऊपर वो जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हम लेवल एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टुडेज प्राइस एक्शन। ये जो लेवल है 51,939 की, इसके नीचे कहीं ना कहीं ये गैप फिलअप करने के लिए नीचे आ सकता है, और ये जो अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिलती है तो 52,595 मतलब 52,600 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है, बट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये क्लियर करता है ना तो ये जो एक गैप है डेली में, ये वाली जो गैप है डेली की, ये कहीं ना कहीं फिलअप करने ऊपर चला जाएगा वो 52,951 के आसपास की, और कहीं ना कहीं फिर यहां से रेजिस्टेंस लेगा। तो इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा ये देखना कि इस पर्टिकुलर लेवल पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसको भी उसने सस्टेन कर लिया तो इवेंचुअली हम 53,000 के टारगेट कल भी देख सकते हैं। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग इस पर्टिकुलर जोन में ओपन होता है तो और कंसोलिडेट होने के चांसेस है, फिर तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। ब्रेकआउट पे ऊपर के ट्रेड और यहां से नीचे में ये गैप फिलअप के लिए कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। एज यूजुअल अगेन मैं ये सारे जो लेवल्स है एक्स पे पोस्ट कर दूंगी, और अगर आपको ये लेवल यूजफुल लग रहा है, ये एनालिसिस यूजफुल लग रही है, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो कि कितने लोगों ने निफ्टी का वो एम पैटर्न स्पॉट किया और उसके हिसाब से ट्रेड लिया है। ओके, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशंस अहेड।